गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। अब देखिए आप लोगों ने धुन लगाई भज, अरे मन गोविंद को भज, इस मरने वाले संसार का चिंतन मत कर। लेकिन क्या करे ये मन, माया का बेटा है, संसार में ही आसक्त होता है। इसी के कारण हमारा अब तक कल्याण नहीं हो सका है। अगर आप लोग इस लीला को और इस सत्य को जान गए हो तो फिर बता रहा हूं, आत्मा को परमात्मा मिलेगा, शरीर को परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। शरीर खुश हो जाएगा केवल भगवान का मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके, बस परमात्मा नहीं मिलेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। लोहा गर्म हो गया होगा, कुछ देर तो रहना चाहिए। जैसे ही संसार हावी हो तुरंत अपना कान खींच लो, ये कहकर शेर का पुत्र गिदड़ हावी हो रहे हैं। बस देखो एक आदत डाल लो, जैसे ही अपने अंदर कोई कमजोरी महसूस हो, शरीर का इलाज कराते कराते मर जाओगे। मरती अवस्था में भी आत्म जागृति होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि शरीर को तो भगवान मिलेंगे नहीं। आत्म जागृति ही परमात्मा की प्राप्ति करती है। अब गोपी प्रेम का रहस्य जानने से पहले, अभी मैंने गोपी प्रेम की ऊपरी ऊपरी बातें आपको बताई हैं, अभी गूढ़ बातें कोई नहीं बताई हैं। क्यों? वो ये पापी मन नहीं सुन सकता, ये मन नहीं समझ सकता, ये बुद्धि के पास कोई कटोरा नहीं है कि जिसमें आप जमा कर लोगे, और आत्मज्ञान आपको है नहीं, तो गोपी प्रेम रखोगे कहां? शब्दों को रट भी लोगे तो उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। आप सोचिए, गोपी प्रेम का रहस्य जानने के लिए प्रेम तत्व पर विचार करना आवश्यक है। अब कोई प्रेम की बात करे तो हमारे मन में ये सांसारिक प्रेम की बातें आती हैं। आत्मा का परमात्मा से प्रेम की कोई बात आएगी नहीं आपके मन में। छोटी सी मिसाल सुनिएगा, मीरा का एक भजन है, एक ही लाइन पे बताऊंगा आपको। मीरा का एक भजन है, उसमें एक लाइन है, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। बस इसी को समझ लो। वृंदावन, मथुरा, द्वारिका,
भगवान के नित्य लीला धाम है, परंतु पद्म पुराण में वृंदावन की ही भगवान का सबसे प्रिय धाम बताया गया। और मैंने आपसे कहा था वृंदावन कोई स्थान नहीं है, आपका हृदय वृंदावन होना चाहिए। आपका मन वृंदावन में टकोरे मारे, भगवान की लीलाओं में जाए, संसार को भूलना चाहे और भगवान को याद करना चाहे। ये है आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। कौन सा वृंदावन? ये मिट्टी के घरोंदों से बनाया हुआ वृंदावन नहीं, जहां हृदय में परमात्मा नृत्य कर रहा हो, वो वृंदावन है। तो वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रिय धाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ब्रज के राजा हैं, ब्रजवासियों के प्राण बल्लभ हैं। उनकी चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन पृथ्वी पर नित्य धाम। वृंदावन का एक नाम हो रहा है नित्य धाम। ये प्रसिद्ध मीराबाई, ध्यान से सुनो, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसे पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। मीराबाई अपने सच्चे पति, नोट करो, सच्चे पति श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। मीराबाई अपने सच्चे पति श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मेरा प्रियतम के देश वृंदावन जाना ही उचित है। मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। वो जानती थी कि उनकी प्रेम साधना वृंदावन में ही फूलेगी फलेगी। एक एक शब्द पे ध्यान देना। वो जानती थी कि उनकी प्रेम साधना वृंदावन में ही फूले फलेगी। वृंदावन मंदिरों का नगर है, यहाँ प्रत्येक गली में घर घर में मंदिर है। मीराबाई ने वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए ये सुंदर भजन गाया। आप और हम लोग उस वृंदावन का जहाँ परमात्मा हृदय में नृत्य करे, वहां कोई नहीं जाना चाहता। सोचिए, वहां कोई नहीं जाना चाहता। अगर आपसे कोई कहे भगवान के लोक में जाना है, नहीं 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 नहीं, हमें भगवान यही दिला दो, हमें शरीर नहीं छोड़ना, यानी मरने वाली चीज को बचाना चाहते हो। ये तो हमारा हाल है। हम अपने को विद्वान मानते हैं। ये भी जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर रास की चर्चा है, ये भी रास की चर्चा किसने लिखी? वेद व्यास ने। आप बताइए, क्या वेद व्यास वहां पर आए थे? नहीं, उन्होंने भगवान का चिंतन मनन किया, निधिध्यासन किया। जब अपने आत्मा को परमात्मा में लीन किया तो परमात्मा ने उनके हृदय में वृंदावन की लीलाएं भरी। आप हम नहीं करना चाहते? आप बताइए, गीता 700 श्लोक कोई बता दे कि किसने बनाई? आप कहेंगे इसमें तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की चर्चा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी क्या? नहीं। फिर किसने लिखी? वेद व्यास ने। ये गीता किसने बनाई? भगवान ने तो बनाई नहीं। भगवान ने तो युद्ध के क्षेत्र में
उसको ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया। लेकिन वेद व्यास जिन्हें आत्मज्ञान था, परमात्मा का भान था, उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की तो देखिए उनके मन में अर्जुन के प्रश्न भी आए और उनके मन में भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिए वो भी आए, वो सब लिख दिए गए। और आप और हम लोग ये बातें कौन सोचे, कहाँ से समझें, कैसे समझें? हम तो मन के गुलाम हैं। मैं तो देख रहा हूं इस चमड़े के शरीर को स्वस्थ करने के लिए, इसको मरने से बचाने के लिए सारी दुनिया पागल है। कोई भगवान को पाने के लिए पागल नहीं है, बुरा मत मानिएगा। उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूं, हम सब लोग इस मरने वाले शरीर को बचाने में लगे हुए हैं, जबकि पता है एक दिन मरेगा। और ये भी पता है एक पल का पता नहीं है कब कौन सा आखिरी पल आ जाए, लेकिन हम इसे अमर बनाने में लगे हुए हैं। अपने जीवन को, अपनी आत्मा को अमृत में, परमात्मा में नहीं घोलना चाहते। इसलिए मीरा ने कहा, जो श्री कृष्ण भक्तों को बहुत प्यारा लगता है, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। अब वृंदावन का कौन सा नगर है, कौन सा घर है, एक एक शब्द में छुपा हुआ रहस्य है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। हमने अपने हृदय में ठाकुर जी को नहीं विराजमान किया हुआ। मंदिर में पूजा कर लेते हैं हम लोग, और यहां लिखा घर घर तुलसी। हर आत्मा के घर में, अंतःकरण में परमात्मा की ठाकुर सेवा होनी चाहिए। और दर्शन गोविंद जी को आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, ब्रज भूमि भक्ति का केंद्र मानी गई है। यहां ज्ञान नहीं है, यहां ज्ञान की कोई परवाह नहीं करता। ब्रज का सर्वस्व श्री कृष्ण के लिए, कोई भी अपने लिए कुछ नहीं चाहता। और आप और हम सब लोग बांके बिहारी के मंदिर में हमारे 4 मंजिल का मकान बना दो भगवान जी। वृंदावन में जिसका हृदय ब्रज में परमात्मा के प्रेम में है, वो भगवान का प्रेम चाहता है। और हम लोग मंदिरों में, ब्रज वृंदावन में जाकर के अपने मिट्टी के घरौंदे बनाना चाहते हैं। हम सबका यह हाल है, अपनी बीमारी मिटाना चाहते हैं। असली बीमारी क्या है? मन की ममता, मन का मोह, मन की आसक्ति, वो कोई नहीं मिटाना चाहता। आप बता दीजिए, किसी ने आज तक किसी डॉक्टर के पास जाके कहा हो कि डॉक्टर साहब मेरा मोह कैसे समाप्त होगा, मेरी मलिनता कैसे मरेगी, मेरी संसार से आसक्ति कैसे छूटेगी? क्योंकि उन डॉक्टरों को भी नहीं पता, वो शरीर के चमड़े के इलाज करने वाले हैं, व्यापारी। मन की रोगों को मिटाने का इलाज केवल गुरु के पास होता है। यानी ब्रजवासी उसे कहते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। गोपियां उन्हें कहते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। अरे बाबा, हम अपने की छोड़, अपनों के लिए चाहते हैं। अपने कौन? ध्यान से सुनो, अपना कौन? जो गोपियां, उनका तो केवल कृष्ण है। और हमारे लिए हमारे पति हैं, हमारी पत्नी है, हमारा बेटा है। एक बेटा नहीं, 4 बेटे हैं, 6 बेटे हैं। हमारा इतना लंबा चौड़ा परिवार है। अच्छा, इनके लिए चाहते हो तुम भगवान से?
ये सब मरने वाले हैं। मरने वालों को अमर बनाना चाहते हो। ये तो हमारी बुद्धि का कमाल है। और गोपी बनना चाहते हैं। ब्रज के कण कण में कृष्ण व्याप्त है, चाहे वो जड़ हो या चेतन। गिरिराज पर्वत, कृष्ण प्रिया यमुना, कदम के पेड़, करील की कुंजें, यमुना जी के तट, सभी कुछ कृष्ण प्रेम से उत्पोत हैं। लेकिन नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, क्योंकि मन नहीं है। अभी मन में मलिनता भरी हुई है। अब प्रेम का स्वरूप गोपी प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम की पराकाष्ठा तक जाना चाहते हैं। नारद पुराण में कहा गया, अभी तो पद्म पुराण की बात बता रहा था, अब नारद पुराण में भी सुन लीजिएगा। 80 कोस के ब्रजमंडल में स्थित किसी भी कुंड, नदी में स्नान करने तथा उनके किनारे भक्ति करने से श्री विष्णु भक्ति सुगमता से प्राप्त होती है। ब्रजवासियों के विशुद्ध प्रेम में मग्न हो श्री कृष्ण सदा ब्रज में विचरता करते हैं। और मैंने देखा, बड़ा ताज्जुब भी हुआ। गिरिराज जी पर लोग परिक्रमा करते हैं और वहां पर ईंटें पड़ी हों तो उन ईंटों का मकान बनाते हैं। ये क्या कर रहे हो? यहाँ कहते हैं अगर मकान बना लो तो तुम्हारा अपना मकान बन जाएगा। अपना मकान का मतलब क्या? मिट्टी का मकान? ना ना, अपना मन भगवान में लगने लग जाएगा वो। लेकिन ये कामना तो कोई नहीं करेगा। अगर किसी को वहां लिख दो, जो भगवान को पाना चाहता हो, मन बनाना चाहता हो, मन शुद्ध करना चाहता हो, वो यहाँ ईंटों को जोड़ो, कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। देखो कैसे चालाक लोग हैं संसार में। ब्रजवासियों के विशुद्ध प्रेम में मग्न, ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण सदा विचरण करते हैं। क्या मतलब? जिसका मन वृंदावन है उसमें भगवान विचरण करते हैं। जिसका शरीर वृंदावन में जा रहा है वो शरीर वृंदावन में घूम रहा है, मन नहीं है। मन तो वृंदावन बना ही नहीं, मन तो गोपी बना ही नहीं, मन तो मलिन है। मन तो शेर का बच्चा, देखिएगा मन के ऊपर, शेर के ऊपर ये गीदड़ हावी हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, क्या कहा? ब्रजवासी वल्लभ, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू विसारियों मोए नंद बाबा की आन। मैं भक्तों को छोड़कर, किसी ने पूछा उधर से, क्या आप कहाँ रहते हो? बोले मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। हमने गली मोहल्ले में खूब मंदिर बना लिए, वहां भगवान रहते हैं। वहां तो सारे मायापति लोग जाते हैं भगवान से भीख मांगने माया की। कोई भगवान को ये कहने आज तक नहीं गया कि प्रभु मुझे इसी देह में आपकी प्राप्ति करनी है। मैं किसी का कल्याण के अपना ही नहीं कर पाया अभी तक। बताइए, ब्रज भूमि में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो यहाँ की रज को मस्तक पर धारण करने के लिए अब तक लोग तरसते हैं? इसका कारण है पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण यहाँ कण कण में ब्रजन करता है, अर्थात व्याप्त रहता है। इसलिए ये ब्रज कहलाता है।
यहाँ का चप्पा चप्पा राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से मंडित है, यहाँ का कण कण चिन्ह में है। अब संत महात्मा हमें बता रहे हैं तुम्हारा हृदय वृंदावन धाम बनाओ, उसे कोई बनाने को तैयार नहीं है। यही कारण है, यही कारण है हम अब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सके और आगे भी डाउट है। अभी तो शरीर का इलाज नहीं हो पा रहा, मन का इलाज कब होगा? आप बताइए, जब तक शरीर का इलाज नहीं होगा तो मन का इलाज कैसे होगा? पहले हमें मन शुद्ध करना चाहिए या पहले शरीर को मरण धर्मा बनाना चाहिए? शरीर को मरने से कोई नहीं रोक सका, इस देह में मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये करना है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।